दोस्तों हमारे सामने सवाल यह आता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग स्टार्ट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और साथ में यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को लेके क्या स्टेटमेंट दी है। और हमें यह भी सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं भाग चुके हैं। इस तरीके की न्यूज हमें बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में देखने को मिलेगी। यहां पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली हमने ये सुना था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हुए। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। उसी के बीच में हमें यह न्यूज सुनने को मिलेगी कि भारत ने 26 फाइटर जेट राफेल एम परचेज करने के लिए एक डील करी है फ्रांस से, और यह डील आपकी 63,000 करोड़ रुपए की है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एयरफोर्स है उनके पास राफेल फाइटर जेट है, और जब हमने राफेल परचेज किए थे फ्रांस से उस समय मोदी सरकार के ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे करप्शन के। अब दूसरी बार हमें यह देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से ऑर्डर गया है फ्रांस को कि हमें राफेल एम फाइटर जेट चाहिए हमारी नेवी के लिए, ताकि हम हमारी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब सवाल यह आता है कि जो राफेल फाइटर जेट है ये काफी ज्यादा एडवांस है, और साथ में आपके चाइना और पाकिस्तान के पास में इतने ज्यादा एडवांस फाइटर जेट नहीं है। चाइना के पास फिर भी मान सकते हो, पर पाकिस्तान के पास नहीं है। साथ में हमें यह देखने को मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर की बात करी गई है कि शायद भारत पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी में है, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि पहले भारत ने फोकस किया कि हम फाइटर जेट परचेज नहीं करने वाले किसी भी कंट्री से, और हम हमारा खुद का मैन्युफैक्चर करेंगे। पर जब ये अटैक हुआ उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी एयरफोर्स जो है एक युद्ध अभ्यास कंडक्ट करती है। हमारी नेवी ने एक आपकी मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर करी, और साथ में हमने ये देखा कि भारत के रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने हमें ये जानकारी प्रोवाइड कराई कि हमने फाइटर जेट के लिए एक डील जो है वो फ्रांस से करी है, और आने वाले समय में हम 26 फाइटर जेट परचेज करेंगे, जिसमें 4 तो ट्विन सीटर यानी 2 सीटर होंगे और बाकी 22 जो है वो सिंगल सीटर फाइटर जेट होंगे राफेल एम नाम से। अब यहाँ पे सवाल हमारे सामने ये आता है कि ये डील तो देखो हो चुकी है 28 अप्रैल 2025 को। अब जल्द ही हमें राफेल जो है वो मिलेंगे, और ना सिर्फ राफेल मिलेंगे बल्कि मेंटेनेंस भी देखेगा फ्रांस, और साथ में हमारे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देगा राफेल की। अब बात यह आती है क्या युद्ध हो सकता है या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में इस चीज का दावा किया गया है कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं वो फिलहाल गायब हैं, उनको काफी टाइम से या 2-3 दिन से देखा नहीं गया जब से ये अटैक आपका भारत के जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है उसके बाद। साथ में अगर आप बात करोगे तो आपके बिलावल भुट्टो ने भी काफी खराब स्टेटमेंट दी थी भारत को लेके, सिंधु नदी को लेके, उसके पानी को लेके, या इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। इसके अलावा अगर हम एक बंदे की और बात करें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत डेफिनेटली 100% पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, और पाकिस्तान को उस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। साथ में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी काफी आप कह सकते हो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है या एनालिस्ट है उनका मानना यह है कि भारत इस चीज का जवाब पाकिस्तान को 100% देगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन यह आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो नुकसान किसे होगा। तो डेफिनेटली ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान आज के समय किसी भी एंगल से भारत के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। साथ में हमने ये देखा कि भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि जो आपके लगभग 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जो भारत के अंदर काफी ज्यादा देखे जाते थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती थी उन चैनल से, उनको भारत सरकार ने बैन कर दिया कि वो भारत के अंदर नहीं चलेंगे। अब हमें ये देखने को मिलता है, कई बार मैं भी वीडियो बनाता हूं लाइक ईरान के ऊपर या फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके नीचे कमेंट आते हैं कुछ लोगों के, या तो नेम चेंज करके या फिर उसी यूजर आईडी से जो आपकी पाकिस्तान या किसी इस्लामिक बंदे की होगी। अब वो नीचे कमेंट क्या करते हैं कि तुमने तुम्हारी कंट्री में ये नहीं देखा, मोदी ने ये कर दिया, यानी फालतू की बकवास और मिस इन्फॉर्मेशन, और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, जबकि उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि वो हमारे से सुपीरियर हैं या सुपीरियर दिखा भी सके। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो लिखा गया है इसी चीज के बारे में, समंदर में गरजेंगे राफेल पाकिस्तान के, अब खैर नहीं, राफेल वर्सेस F-18 वर्षों से डोरे डाल रहा था अमेरिका, मगर भारत ने दशकों पुराने प्यार को अपनाया। यानी आपका कह रहे हैं कि जो आपके अमेरिका ने हमें ऑफर किया था ना कि आप हमारा फाइटर जेट परचेज करो, हमने वो परचेज ना करके हमने राफेल परचेज कर लिया। नीचे लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में कि भारत और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ की डील हुई है, जिसके तहत भारत जो है
वो 26 राफेल फाइटर जेट जो है वो परचेज करेगा। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि ये जो आपके राफेल एम फाइटर जेट है ये भारतीय नौसेना के पास जाएंगे, जबकि एयरफोर्स के पास है। इनके अंदर कुछ आप कह सकते हो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो आपका F10 है, F16 है, सॉरी J10 और J16, साथ में सुकोई 30 जो आपका चाइना काफी ज्यादा यूज करता है, उनसे थोड़ा सा ये एडवांस है। पर आपका जो J16 है उससे कहीं ना कहीं एक दो मामलों में ये पीछे भी हमें देखने को मिलेगा। अब इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है और उस साइज के कारण आप ये कह सकते हो इसकी मूव करने की जो कैपेबिलिटी है, अटैक करने की कैपेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा अधिक और काफी ज्यादा बेहतर है, जिसके चलते हुए इसे काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया है। यहाँ पे आप कुछ एक तस्वीर देख सकते हो राफेल फाइटर जेट की, जो हमारी नेवी को जल्द ही मिलने वाले हैं फ्रांस से। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें क्या लिखा गया है, समंदर में चीन को सीधी चुनौती, भारत ने फ्रांस से की 63,000 करोड़ की राफेल डील। भारत और फ्रांस ने सोमवार को 63,000 करोड़ की राफेल डील पर साइन किए हैं। फ्रांस से भारत को 26 राफेल विमान मिलेंगे जिन्हें युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है। आगे देखोगे तो आगे एक दो न्यूज आर्टिकल शायद ऐसी आपको और भी मिल सकती है। राफेल डील पर हुआ हस्ताक्षर, पाकिस्तान की क्यों बड़ी टेंशन या चिंता आप कह सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स हमें बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। कि न्यूज आर्टिकल और है आज तक का, यानी आप कह सकते हो आज के समय में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे रिसर्च फाउंडेशंस हैं जो इस चीज का आइडिया लगा चुके हैं कि भारत अपनी युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है और डेफिनेटली पाकिस्तान को जवाब देगा जो पाकिस्तान ने किया है। और जो पुराने वीडियोस हैं भारत और पाकिस्तान को लेके, वो आज के समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हमें होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पाक आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमला किया उसके बाद से सीमा पर तनाव है। इस बीच भारत फ्रांस के साथ राफेल एम फाइटर जेट की डील होने वाली है। इस डील से भारत पाकिस्तान के ऊपर एक रणनीतिक दबाव बनाएगा। आइए जानते हैं यह डील और फाइटर जेट क्यों अहम है। यह आज तक का एक न्यूज आर्टिकल है। आई थिंक चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हो और अपने देश के लिए सर्व करना चाहते हो तो आप आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस नंबर पे। तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके यानी कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आप सिर्फ नॉर्मल एनडीए के बारे में पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी। साथ में इस चैनल पे जल्द ही आपका यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एनडीए के लिए, सीएपीएफ, ईपीएफओ और बाकी सीडीएस जितने एग्जाम्स हैं अदर लाइक एसएससी, उन सभी के लिए एक जीएस फाउंडेशन का बैच आने वाला है जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा। यहाँ पे टॉपिक कराया जाएगा, टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप प्रिपेयर हो चुके हैं और एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विस या बाकी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब बेहतर कंटेंट आने वाला है और साथ में ये चीज़ हमारी चलती रहेगी, न्यूज़ एनालिसिस जो हम लेके आते हैं दिन में 2 वीडियोस, तो वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।